चलो बेटा आ जाओ वॉल्यूम वॉल्यूम के ऊपर। लास्ट पार्ट में आपको हम करके दिखा चुके थे मास वॉल्यूम, ठीक है। उससे पहले जो है वो हमने मास मास रिलेशनशिप कर लिया था, और उससे पहले जो है वो हमने एवोगैड्रोस के तमाम न्यूमेरिकल्स, नंबर ऑफ मोल्स के न्यूमेरिकल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के न्यूमेरिकल्स कर लिए थे। और इस चैप्टर को इंट्रोडक्शन से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। ये सारी चीज़ें हम कवर कर चुके थे, ठीक है। जो भी बच्चा ऑनलाइन बैच में जो है वो इनरोल होना चाहता है और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहता है जहाँ पे तमाम नोट्स और XYZ तमाम चीज़ें आती हैं, इन्फॉर्मेशन आती हैं, वो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके हमारे ऑनलाइन बैच में इनरोल हो सकता है, ठीक है। बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है ऑनलाइन बैच के, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाओ वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप पे। देखो बेटा यहाँ पर आपको रिएक्टेंट का वॉल्यूम दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि बता दो कि भाई प्रोडक्ट का कितना वॉल्यूम बनने वाला है, ठीक है ना। बहुत ही आसान सवाल होते हैं ये वाले, बहुत ही निहायत आसान सवाल हैं। आज हम जरा बुक से देख लेते हैं कि भाई कहाँ पर ये सवाल मौजूद हैं बुक में, ठीक है। वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप के, ठीक है। आ जाइए देखते हैं। अगर आप गौर करें यहाँ पर तो पेज नंबर 9 के ऊपर वॉल्यूम वॉल्यूम का सवाल गिवन है, ठीक है। क्या पूछा हुआ है? कैलकुलेट द वॉल्यूम of carbon dioxide at STP, standard temperature and pressure, that can be produced by complete burning of 50 decimeter cube of butane gas। यानी कि 50 डेसीमीटर क्यूब ब्यूटेन गैस आपको दी हुई है और कह रहा है इसकी थर्मल डिकम्पोजिशन या बर्निंग से हमारे पास कितनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी, ये बता दें। अब देखो बहुत ही आसान सी ट्रिक है, बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल है। सबसे पहले तो डाटा बना देते हैं, ठीक है। डाटा बना लिया हमने। डाटा में क्या लिख दिया हमने कि भाई हमारे पास वॉल्यूम ऑफ C4H10, इसको कहते हैं ब्यूटेन, C4H10, ठीक है। कितना दिया हुआ है? 50 डेसीमीटर क्यूब दिया हुआ है, ठीक है। और पूछ क्या रहा है? वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस प्रोड्यूस्ड, ये हमसे पूछा हुआ है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? यहाँ पे बेटा डायरेक्ट रेशियो मेथड लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम डायरेक्ट रेशियो मेथड लगा देंगे, सही है। और रेशियो मेथड लगाने के लिए हम क्या करते हैं? इक्वेशन कॉपी करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर इक्वेशन लिखेंगे बेटा। इक्वेशन क्या है? देखो C4H10, ठीक है। इक्वेशन सवाल में आपको दी हुई है, अगर आप देखें ये C4H10 प्लस 13O2, 2C4H10 प्लस 13O2 कन्वर्ट हुआ किसमें? कन्वर्ट हुआ 8CO2 एंड 10H2O में, ठीक है। 8CO2 प्लस 10H2O में। अब यहां पर सबसे पहले मैंने आपको बहुत पहले यानी कि जो इससे पिछले से पिछला पार्ट मैंने अपलोड किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि इक्वेशन आपसे बात कर रही होती है। जब मैंने स्टेचियोमेट्रिक रिलेशनशिप स्टार्ट करें मास मास वाली वीडियो में जाके देखना, मैंने आपको बताया है कि इक्वेशन आपसे बात कर रही होती है। ये इक्वेशन आपसे क्या बात कर रही है? फ्रॉम इक्वेशन हमें क्या पता लग रहा है? हमें ये पता लग रहा है कि भाई इसके 2 मोल्स इसके 8 मोल्स बनाएंगे। या आप इसको वॉल्यूम कंसिडर कर लो, कोई इशू नहीं है। फ्रॉम क्वेश्चन से हमें क्या पता लग रहा है कि भाई इसका 50 डेसीमीटर क्यूब इसका कितना वॉल्यूम बनाएगा। क्या लगा देंगे यहाँ पे? बाय रेशो मेथड, ठीक है। डायरेक्ट आपने रेशो मेथड लगाया और यहां पर क्या करा आपने? इसको आप इससे डिवाइड करवाएंगे और इसको आप इससे डिवाइड करवाएंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास? 2/8 इज इक्वल टू 50/x। x इधर 8 इधर, तो क्या हो जाएगा ये? 2x इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है। 50 मल्टीप्लाई बाय 8 करोगे तो क्या आंसर आएगा? ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 400, ठीक है ना। 58 जा 400। अब ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा जब इज इक्वल टू किस तरफ जाएगा। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 400/2, x इज इक्वल टू 200 डेसीमीटर क्यूब। ये बेटा x क्या चीज थी? x वॉल्यूम था ना। किसका वॉल्यूम था? कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम था। तो ये सीधा सीधा सा आंसर हो गया, ठीक है। ये आपके पास सीधा सीधा सा आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे 200 डेसीमीटर क्यूब
of CO2 will be produced। ठीक है, ये बनेगी आपके पास। तो ये बहुत ही आसान होता है वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। ठीक है, और मास मास कर लिया हमने, मास वॉल्यूम कर लिया हमने, वॉल्यूम वॉल्यूम कर लिया हमने। अब हम जाएंगे अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ जिसका नाम है लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, याद रखना अगर आप 10 ईयर उठा के देखें तो लिमिटिंग रिएक्टेंट का सवाल न्यूमेरिकल हर साल पूछा जा चुका। ठीक है, तो वो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लाजमी 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 उसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जिसका नाम है लिमिटिंग रिएक्टेंट। सही है भाई, लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब आइए,